वेबसाइट में काम करते हुए हम वर्डप्रेस में ये चेकआउट करते हैं कि हम किस तरह से बेसिक एलिमेंट्स जैसे साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, ये टॉप के मेन्यू, सर्च आइकन, सबसे बॉटम पे फुटर के मेन्यूज, ये साइड बार्स, हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम इनके बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए वर्डप्रेस ने एक टूल प्रोवाइड किया है हमें जिसका नाम है कस्टमाइज़र। अपनी वेबसाइट में कस्टमाइज़र को ओपन करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, अगर आप इस स्क्रीन पर जहाँ पर आपकी वेबसाइट लाइव है आप उसका विजुअल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो टूल बार में हमारे पास कस्टमाइज़ का ये बटन अवेलेबल है। इस बटन को मैं क्लिक करके कस्टमाइज़र तक पहुँच सकता हूँ। अदरवाइज़ जो दूसरा तरीका है, डैशबोर्ड सेक्शन में जाकर अपीयरेंस में आप कस्टमाइज़ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास ये है कि आप अपीयरेंस में होवर करने पर जब आप थीम्स पर जाते हैं तो थीम्स पर जाने के बाद आप पर्टिकुलर थीम को एक्टिव, जहाँ पर आप देखें पर्टिकुलर थीम में मेरे पास एक्टिव है और यहाँ पर लास्ट में एक बटन अवेलेबल है कस्टमाइज़ के नाम से। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये तीनों मेथड्स सेम काम करते हैं, तीनों एक ही बटन से अटैच्ड हैं। यही पेज आपके सामने स्क्रीन पर खुलेगा जब आप तीनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करें तो ये है हमारे पास कस्टमाइज़र। कस्टमाइज़र के अंदर हम वेबसाइट की थीम रिलेटेड बेसिक एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट और टेक्स्ट साइज़ और फॉन्ट साइज़। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें हम चेकआउट कर सकते हैं जिसे और चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो हमें सुटेबल लगे। कस्टमाइज़र के अंदर हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें स्टार्टिंग में जब हम कस्टमाइज़र देखें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, यू आर कस्टमाइजिंग बिजनेस नेम। यहाँ पर बिजनेस नेम साइट टाइटल से रिलेटेड है। ये टाइटल हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो कि एक वेबसाइट का नाम, एक बिजनेस का नाम हो सकता है। उसके बाद आपके पास एक्टिव थीम 2020 के नाम से जो आपकी थीम है वो एक्टिव है और इस थीम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं कस्टमाइज़र के अंदर तो इस चेंज बटन पर क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर लाइव प्रीव्यू शो होना शुरू हो जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज़ नई थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको डैशबोर्ड सेक्शन में जाना होगा। डैशबोर्ड सेक्शन में जाने के बाद आपको अपीयरेंस में थीम्स में जाना है एंड देन आप यहाँ से नई थीम ऐड कर सकते हैं और जो थीम आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल बटन दबाकर तो आपको वो यहाँ पर विजुअली दिखनी शुरू हो जाएगी इंस्टॉल्ड थीम्स के फील्ड के अंदर। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस की थीम्स को पिकअप कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे कॉमन से ऑप्शंस हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोस में वर्कआउट करने वाले हैं कि हम किस तरह से इसे चेंज अप कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो साइट आइडेंटिटी यानी कि बिज़नेस का नाम अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसका लाइव चेंज आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसे मैं जब पब्लिश करता हूँ तो कस्टमाइज़र के अंदर मैं यहाँ पर साइट आइडेंटिटी के अंदर इस बिज़नेस के नाम यानी कि इस टाइटल को एडिट करता हूँ। सिंपली साइट आइडेंटिटी में जाता हूँ और बिज़नेस टाइटल को यहाँ से एडिट करता हूँ तो आप इसका लाइव चेंजेस यहाँ पर देख पाएंगे। हियर यू चेंज बिज़नेस नेम या कोई भी बिज़नेस का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका बिज़नेस नेम शो होगा और नीचे आपकी टैगलाइन है। अब इस साइट आइडेंटिटी को इसके बीच में ना जाकर बजाय आप साइट आइडेंटिटी को ओपन करें, या कई थीम्स में ऐसा ऑप्शन भी होता है कि साइट आइडेंटिटी भी कई ऑप्शंस के अंदर छुपी होती है, जैसे कि होम सेटिंग्स के अंदर कई बार साइट आइडेंटिटी आपको मिल सकती है। ये सब थीम बेस होता है, जिस हिसाब की आपकी थीम है उससे आपके कस्टमाइज़र के ऑप्शंस बढ़ते या घटते चले जाएंगे। आप इसके लिए डायरेक्टली इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं तो ये फील्ड जहाँ भी होगी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से बिज़नेस का नाम सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंज पसंद आया हो तो उसे पब्लिश ज़रूर करें। अदरवाइज़ चेंज पब्लिश नहीं करना चाहते तो सिंपली क्रॉस के इस बटन पर क्लिक करें तो ये डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड की तरफ जंप करवा देगा कुछ इस तरह से। आगे की वीडियोस में हम कस्टमाइज़र को और भी डिटेल में समझने वाले हैं कि हम कस्टमाइज़र को कैसे यूज़ कर सकते हैं पूरी वेबसाइट में।